हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है लेट एच एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एच इज हाइपरबोला वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन b greater than 0 be a hyperbola in the xy plane whose conjugate axis lm subtends an angle of 60 degree at one of its vertices n. Let the area of triangle LMN 4 root 3. Then list 1 and list 2. The length of conjugate axis of H, the eccentricity of H, the distance between the foci of H is the length of the lattice rectum. List 2 is 8, 4 by root 3, 2 by root 3 and 4. And option A is P4, Q2, R1, S3. And option B P4, Q3, R1, S2. Option C P4, Q1, R3, S2. And option D P3, Q4, R2, S1. ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए की कॉन्सेप्ट क्या है। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होता है? दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, फिर दूसरा की कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2AE, है ना। नाउ conjugate axis, है ना, conjugate axis is along conjugate axis conjugate axis is along minor axis, है ना, and transverse axis is along major axis is along major axis. So these are some basic concepts which we will use in this question. All right, so लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कि जो आपके पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे दे रखा है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी। ऑब्वियस है, माइनर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हमको इस इंफॉर्मेशन से पता चल गया। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम फिगर बना ले तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। डायग्राम कुछ ये इस तरह का आपका हाइपरबोला हो गया, इधर एक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसके बाद कह रहा है कि द हाइपरबोला एक्स वाई प्लेन कॉन्जुगेट एक्सिस एल एम। तो कॉन्जुगेट एक्सिस एल एम है तो कहा माइनर एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, है ना। माइनर एक्सिस के अलोंग एल एम आपका लाई करेगा। तो यहाँ से आप ये आपका एल हो गया और ये आपका एम हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंगल कॉन्जुगेट एक्स सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री वन ऑफ इट्स वर्टिसेस एन। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पूरा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये 60 डिग्री देखो, ये सिमेट्रिक फिगर होता है तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ऑलराइट, और ये वाला कहाँ पे एंगल बना रहा है, एन पे बना रहा है। ठीक, ये हमने ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बी, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी बी। तो अब आप यहां से कह सकते हो कि जो माइनर एक्सिस एल एम की जो आपकी लेंथ है वो क्या है, पूरी लेंथ आपकी 2b है, और ये आपका ए है। ठीक है, मेजर एक्सिस हो गया। अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, यहां से अब इसको हमने ओ मान लिया। अब क्वेश्चन में दे रखा है लेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ये दे रखा एल एम एन, इसका एरिया आपको 4√3 दे रखा है। 4√3 दे रखा है, तो अब आपको यहीं से सारी चीजें आपको फाइंड करनी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ यहाँ पे हम देखते हैं एरिया ऑफ triangle LMN is equal to half into base into height, half into base into height, and base is 2b and height is a,
देखो दो वेरिएबल है तो अब हम देखिए क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल एल ओ एन, इन ट्राइंगल एल ओ एन, ठीक है, यहां से आप लिख लो इन ट्राइंगल एल ओ एन, ठीक है। अब एल ओ एन में आपने लगाया tan 30, tan 30 लगाओगे तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से आ जाएगा अपॉन बी अपॉन ए, तो 1/√3 हो जाएगी tan 30 की वैल्यू, और ये हो जाएगा बी अपॉन ए, और यहां से आप जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू निकाल सकते हो, डेट इज a/√3, ठीक है। अब यही जो वैल्यू आपके पास आई है, ये वैल्यू आपको इस एरिया में पुट कर देनी है, तो जब आप यहां से इसको पुट करोगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू a/√3 इंटू ए, ठीक है। और ये किसके इक्वल है बेटा एरिया, 4√3 के इक्वल है एरिया, ठीक। तो बेटा यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहां से आपके पास a² इज इक्वल टू 4 इंटू √3 इंटू √3 इज 3, तो 12 आ जाएगा, तो a की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 2√3, ठीक है, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। तो जब आपने a की वैल्यू निकाल ली तो b आपके पास देखो क्या दे रखा था, b दे रखा था a/√3, तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब a और b की वैल्यू से ही सारे आंसर्स हमारे निकलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ h, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना है बेटा, यहाँ से देखो हम a सॉल्व कर लें, p वाला सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b, तो यहां से देखो बेटा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन में मैच करेंगे तो कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं जो p का है यहीं पे साइड में लिख लेते हैं, जो p जा रहा है वो 4 के साथ जा रहा है, ठीक है, हमने साइड में लिख लिया। अब सेकेंड वाला हम सॉल्व करते हैं, दैट इज q, द इसेंट्रिसिटी ऑफ h, है ना, q फाइंड करते हैं। इसेंट्रिसिटी का बेटा हमने फॉर्मूला आपको शुरुआत में ही बताया था, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज √1 + b² अपॉन h², तो यहां से आ जाएगा 1 + 4/12, तो बेटा यहां से इसेंट्रिसिटी आपकी आ जाएगी √16/12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो क्या बचेगा, 4/2√3, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बेटा इसेंट्रिसिटी क्या आ गई, 2/√3 आ गई। अब आप अपने ऑप्शन में मैच करिए, तो इसेंट्रिसिटी 2/√3, तो यहां से हम कह सकते हैं जो Q है वो 3 के साथ जा रहा है, ठीक है ना, तो Q जो है वो 3 से मैच हो रहा है, क्लियर होगी बात। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, अब यहीं पे निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, पी क्यू निकाला है ना, पी क्यू निकाले, अब आर निकालेंगे, आर, तो आर देखो यहाँ पे निकाले, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है बेटा, 2AE, है ना, यही तो होता है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, तो 2 इंटू 2√3 इंटू 2/√3, यही तो था इसेंट्रिसिटी, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी 2 इंटू 2 बेटा 3/2 है ना, देखो ये दो तीनों 2 है, एक ये वाला 2 है, एक ये 2 है, और एक ये 2 है, 3 2 है, तो यहां से 8 हो जाएगा, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या होगी, 8, ऑप्शन में आप मैच करोगे तो 1 आ रहा है, तो इट मीन्स पी किसके साथ जा रहा है, पी जा रहा है, सॉरी आर हम लोगों ने निकाला था ना, आर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकाला था ना, फोकाई, तो आर किसके साथ जा रहा है, 1 के साथ जा रहा है, ठीक है। तो आर जो है वो 1 के साथ जा रहा है। अब आपके पास लास्ट में बचा लैटस रेक्टम, देखो अब लास्ट वाला फाइंड करो ना करो, आंसर ऑलरेडी हमारे पास आ गया, लेकिन फिर भी हम फाइंड कर देते हैं कि जिसमें आपको आसानी रहे, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा पी क्यू, और यहां से क्या बचा, एस, एस आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम यहां से अगर आप देखोगे तो होता है 2b² अपॉन a, तो यहां से देखो बेटा क्या आ जाएगा, 2 इंटू b² इज 4/a इज 2√3, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाता है 4/√3, तो s देखिए यहां से किससे मैच हो जाएगा बेटा, s हो जाएगा 2 से मैच हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर आप मैच करो, तो ऑप्शन में देखिए अगर हम लोग मैच करते हैं तो देखिए यहां से क्या आएगा, p जो था वो P4 के साथ था, Q3 के साथ था, R1 के साथ था, और S जो था वो देखिए 2 के साथ था, आप सारे मैच कर लो, ये देखो, है ना। अगर हम लोग लास्ट वाला ना भी निकालते
तो देखो ये तीनों तो इसमें आ ही रहे थे, तो ऑब्वियस है कभी भी एडवांस में क्वेश्चन आए तो टाइम बचाने के लिए आप देखो तीनों ऑप्शन मैच करके तो लास्ट वाला तो ये होगा ही होगा, तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सारे रिजल्ट्स हमको क्या पता चल गया, तो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर।